जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना का जवान जब देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाए तो उसके बाद में परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकारें अलग अलग नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति देती है। यानी शहीद की जगह उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। इस नियम में उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही शानदार फैसला लिया है और ये एक नया आदेश जारी किया है 20 फरवरी 2025 को। उत्तर प्रदेश शासन सैनिक कल्याण अनुभाग की ओर से यह कार्यालय आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के तहत वो कौन सा फैसला लिया गया है जो कि फैसला नजीर बन चुका है और जो माता पिता की असली मांग थी उस मांग के ऊपर यह फैसला खरा उतर रहा है। देखिए, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश के निवासी यानी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आर्म्ड फोर्सेज के तीनों सेनाओं, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, या फिर वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हो, यदि वो कर्तव्य पालन करते हुए देश के लिए शहीद हो जाए तो सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को कार्यालय आदेश दिनांक 19 मार्च 2018 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु आदेश निर्गत किए गए थे कि परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अब इस आदेश में यानी 19 मार्च 2018 का जो आदेश है, शहीद सैनिकों के विवाहित होने की स्थिति में उनके आश्रितों के वरीयता क्रम से संबंधित प्रस्तर 2.2 गे में अविवाहित भाई को भी सम्मिलित किए जाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। यानी इससे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पति पत्नी जो भी स्थिति हो, पुत्र या विधवा पुत्रवधू या अविवाहित पुत्रियां या कानून संगत दत्तक पुत्र दत्तक पुत्रियां और पिता और माता एलिजिबल थे। लेकिन अब योगी सरकार ने आगे आते हुए जो अविवाहित भाई है उसको भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो आश्रितों की श्रेणी में शामिल कर लिया है। 19 मार्च 2018 का जो आदेश आया था उसमें आप देख पा रहे हैं कि इनको शामिल किया गया था और इस आदेश में संशोधन के बाद पहले नंबर पर पति पत्नी, उसके बाद पुत्र या विधवा पुत्रवधू, उसके बाद अविवाहित पुत्रियां, ये मतलब एलिजिबल होंगे, और उसके बाद कानून संगत अडोप्टेड जो सन और अडोप्टेड डॉटर्स, फिर माता पिता, और सबसे लास्ट में यहाँ अविवाहित भाई को भी ऐड कर दिया गया है। अब देखिए, जो पहली शर्त है, उक्त आश्रितों के शारीरिक मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित पौत्र अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में माने जाएंगे। और जो अभी बदलाव हुआ है उसके बाद, परंतु उक्त आश्रितों के शारीरिक मानसिक अनुपयुक्तता की स्थिति में आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में माने जाएंगे। यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन जो अनमेरिड ब्रोदर है किसी जवान का, जो जवान शहीद हो चुका है उसका अनमेरिड ब्रोदर है, तो वो भी अब यहाँ पे डिपेंडेंट की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यदि पति पत्नी, पुत्र या विधवा पुत्रवधू, अविवाहित पुत्रियां, कानून संगत दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्रियां या माता पिता, इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है या फिर वो है ही नहीं, तो अविवाहित भाई को भी अपने शहीद भाई की जगह पर नौकरी मिलेगी। और ये आदेश 19 मार्च 2018 का जो आदेश जारी किया गया था उस आदेश में बदलाव के बाद 20 फरवरी 2025 को फिर से जारी किया गया है। तो योगी सरकार ने बहुत ही शानदार फैसला लिया है और इससे आगे बढ़ के एक और फैसला लेने की आवश्यकता है कि यदि कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट है वो माता पिता को मिले और पत्नी को उसी स्थिति में मिले जब पत्नी अपने सास ससुर के साथ में रहना चाहे, उनकी सेवा करनी चाहे, या फिर इस जो पहले से नियम है कि पूरा बेनिफिट है वो वाइफ को दिया जाएगा, उसमें से कुछ शेयर माता पिता को भी मिले, कुछ शेयर भाई बहनों को भी मिले और कुछ शेयर पत्नी को भी मिले। यदि बच्चे हैं तो कुछ शेयर बच्चों को भी मिले, क्योंकि वो किसी का भाई था तो किसी का बेटा था, किसी का पति है तो किसी का दूसरा रिलेशन भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक का पति इस दुनिया से चला गया, किसी का बेटा भी गया है, किसी का भाई भी गया है, तो उनको भी उतना ही आर्थिक योगदान मिले। तो दोस्तों, योगी सरकार के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में योगी सरकार के लिए जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.